वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? होप सारे अच्छे हैं। तो आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये मैटर यानी कि पदार्थ, ये होता क्या है? यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? चेयर देखने को मिलेगी, दरवाजा देखने को मिलेगा, कोई पत्थर देखने को मिलेगा, लोहा देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें मैटर की बनी हुई हैं। ठीक है। इवन जो एयर है वो भी अपना मैटर है। तो मैटर को डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यानी कि हमें पता लगाना हो कोई चीज मैटर है कि नहीं है, तो कैसे पता लगाया जाएगा? तो देखो, मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव मास एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस। यानी कोई भी चीज जो जगह घेरती हो। जैसे आपने गिलास में पानी रखा, पानी ने जगह घेरी कि नहीं घेरी? जिसका कोई वजन हो, पानी आपने गिलास में रखा था, खाली गिलास और भरा हुआ गिलास, दोनों में से कौन सा भारी लगेगा? जो भरा हुआ गिलास है। और उसको महसूस किया जा सके, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? मैटर। अब ये मैटर किस किस चीज का बना होता है? तो बात करते हैं पुराने जमाने की। तो पुराने जमाने में लोग क्या सोचते थे, खास करके भारत में, कि कोई भी जो मैटर है वो 5 चीजों का बना हुआ है। 5 चीजें कौन कौन सी? एयर हवा, अर्थ धरती, फायर आग, स्काई आकाश, एंड वाटर पानी। ये पंच तत्व कहलाते थे हमारे। कौन से तत्व? पंच तत्व। पंच यानी कि 5 और तत्व मतलब एलिमेंट। ठीक है। अब कुछ और लोग भी थे, वो क्या सोचते थे कि जो मैटर है वो हमारे रेत के पार्टिकल्स से बना हुआ है। रेत नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं कि रेत जैसे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है। कुछ ये सोचते थे कि पूरा का पूरा मैटर एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। मतलब क्या है? जैसे कि आपके घर में जो टेबल होगी, मैं पहले क्या सोचता था कि जो ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल पूरी की पूरी एक लकड़ी है। ठीक, क्यों? क्योंकि मेरे को ऊपर से ये बिल्कुल प्लेन दिखाई देता था। मगर क्या हुआ कि टेबल टूटी एक दिन, तो उसके अंदर मैंने देखा कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे, 1 2 3 4 ऐसे। और उसके ऊपर एक सनमाइका की सीट लगा दी थी। ठीक है, प्लास्टिक की सीट मान लो उसको। तो वहां पे मेरा भ्रम टूट गया ना। जहां मैं इस पूरी टेबल को एक लकड़ी सोचता था, वहां पे मुझे क्या मिला? वहां पे मिला मुझे नहीं, ये तो छोटी छोटी और लकड़ियों की बनी हुई है। ठीक है। तो वही केस इनके साथ था। जो सोचते थे कि सैंड लाइक पार्टिकल से बना हुआ है, सैंड लाइक पार्टिकल से बना हुआ है मैटर, उनकी बात अलग थी। जो ये सोचते थे कि ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूस है, यानी पूरी का पूरा मैटर एक अलग ही है, उसमें कोई छोटे पार्टिकल्स नहीं है, ये वाले थे। अब इन तीनों में कौन सा सही था? तो दरअसल बात क्या है कि दुनिया का कोई भी मैटर हो, वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। और इवन वो पार्टिकल्स इतने छोटे हो सकते हैं कि उनको हम बिना किसी इक्विपमेंट की सहायता से नहीं देख सकते। ठीक है। इवन ये जो हमारी पेंसिल है, ये देखो, ये पेंसिल लिख कैसे रही है? ये अपनी ग्रेफाइट हो गया, लेड हो गया। अब ये जब इसके ऊपर चलती है तो इसके जो ग्रेफाइट है कागज के छोटे छोटे छेदों में फंस जाता है। ठीक है। तो हम क्या सोचे थे कि ये पेंसिल की चोंच है जो एक सिंगल है, मगर जब हमने इसको कागज पे चलाया
इसके छोटे छोटे पार्टिकल इसके अंदर चले गए तो फिर भी हमें दिख रहे हैं, मगर पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यानी इसके कुछ गुण होते हैं, वो क्या होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो ये अलग अलग पार्टिकल हैं ये एक साथ चिपके नहीं हुए, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। ठीक, जैसे आप कई बॉल्स को अरेंज कर रहे हो, जैसे कि ये पार्टिकल है, 2-4 बॉल्स को आपने अरेंज करा, तो इनके बीच में ये गैप आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही जो पार्टिकल्स अरेंज हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, स्पेस होता है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनका, कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। जभी तो मान लो कि आप एक परफ्यूम लगा के जाते हो, उसकी खुशबू आपके दोस्त को दूर से ही आ जाती है। ठीक है, यानी कि जो सेंट का जो पार्टिकल था वो हवा में मूव करके आपके दोस्त तक पहुंचा, तभी उसकी खुशबू आपके दोस्त को मिली। ठीक है, अब कुछ और बात करते हैं कि जो ये मैटर है इसको क्लासिफाई किया गया। तो मैटर को जब हमने क्लासिफाई किया तो हमें मेन रूप से 3 फॉर्म देखने को मिली, कि या तो चीजें हमारी सॉलिड होती थी, ठोस बिल्कुल, जैसे कि पत्थर हो गया, लोहा हो गया, या तो चीजें हमारी क्या होती थी, लिक्विड होती थी, जैसे कि पानी हो गया, या फिर चीज हमारी क्या होती थी, गैसियस फॉर्म में होती थी, जैसे कि हवा। ठीक है, तो इन सब के बीच की क्लासिफिकेशन, यानी कब हम कहेंगे कोई चीज सॉलिड है, कब हम कहेंगे कोई चीज लिक्विड है, और कब हम कहेंगे कोई चीज गैस है। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैंने एक साथ कवर अप करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो यदि हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि सॉलिड लिक्विड गैस के बीच डिफ्रेंशिएट करो, या फिर सॉलिड लिक्विड या गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो इसमें से आप कोई सा पॉइंट उठा सकते हो, सब आपके काम आ जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन करने पे हमें आसानी समझ में आएगा, इसलिए मैंने कंपेयर करके बता रखा है। तो पहला पॉइंट देखो, मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है इनका। सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच का गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड अरेंज नहीं होते, उनके बीच का गैप थोड़ा ज़्यादा होता है। और गैस के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड पॉइंट, सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, यानी जब मैं सॉलिड बोलूँ ना तो अपने दिमाग के अंदर एक ईंट का एग्जाम्पल लेके चलना। ठीक है, लिक्विड बोलूँ तो वाटर का एग्जाम्पल लेके चलना, और गैस बोलूँ तो अपनी एयर का एग्जाम्पल लेके चलना। तो सॉलिड यानी ईंट की शेप क्या होती है, फिक्स। लिक्विड की शेप फिक्स होती है क्या, नहीं। पानी आपने मान लो कि बोतल में से लिया, गिलास में डाला, तो जब तक वो बोतल में था वो बोतल की शेप का था, जब आपने गिलास में डाला तो वो किसकी शेप का हो गया, गिलास की। और गैस की भी शेप फिक्स नहीं होती। सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मींस सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, फिक्स। लिक्विड का भी वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, फिक्स। मान लो कि 1 लीटर दूध आपने दूध वाले से लिया, तो घर पे आके भी वो 1 ही लीटर रहेगा। ठीक है, उसके वॉल्यूम में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं हो सकता, यानी आपकी 1 लीटर गैस आपके सिलेंडर में भी हो सकती है, लेकिन आप उसी 1 लीटर गैस को छोड़ दो तो पूरे कमरे में भी फैल सकती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं 4th पॉइंट की। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। पहले बताया था कि उनके बीच का गैप बहुत कम होता है, लेकिन लिक्विड पार्टिकल्स के बीच का गैप जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा गैप होता है
गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस के पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं कि लार्जर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स या फिर लार्जर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बात क्या है? सेम। ये मॉलिक्यूल्स ही तो पार्टिकल हैं, ये मॉलिक्यूल ही क्या हैं? पार्टिकल्स। तो इंटर पार्टिकल स्पेस यानी क्या होता है? ज़्यादा, हम बोल सकते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट देखो, इनकम्प्रेसिबल, यानी सॉलिड को दबाना क्या है? बहुत ही मुश्किल है। एक ईंट को दबा के आप सोचो कि मैं छोटा सा बना दूं, वो पॉसिबल होगा? नहीं। लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ऑलमोस्ट क्यों लिखा है? कि मान लो कि आपने सिरिंज के अंदर थोड़ा सा पानी लिया है, उसको दबाते हो, पानी हो सकता है जरा सा दबेगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा। ठीक है, तो हम इसको भी इनकम्प्रेसिबल ही मान के चलेंगे, यानी इसको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेस कहने का मतलब है कि बड़ी चीज को छोटे से जगह में फिक्स करना। अब गैस हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, तो बहुत सारी गैस को हम छोटी सी जगह में फिक्स कर सकते हैं। जैसे आपने गुब्बारे बेचने वाला देखा होगा, वो एक सिलेंडर से अपने हजारों गुब्बारे फुला सकता है, लाखों गुब्बारे फुला सकता है। ठीक है, क्यों? उसने बहुत सारी गैस को एक छोटी सी जगह में इकट्ठा किया हुआ है। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस यानी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी सबसे ज्यादा। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का गैप स्ट्रॉन्गर होता है, यानी ज्यादा तो होता है मगर सॉलिड के जितना नहीं होता। ठीक है, और गैस में उनके बीच का जो फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो बहुत कम होता है, यानी वीकेस्ट होता है, सबसे कम। ठीक, अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बहुत सारा सामान थोड़ी सी जगह में आ सकता है। लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है, और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। अब इसके बाद ये पॉइंट भी, आठवां पॉइंट भी मैंने आपको पहले बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के थोड़े कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैस के तो पैक्ड ही नहीं होते, वो जिधर चाहें उधर मूव कर सकते हैं। तो गैसेस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। इसके बाद कुछ और पॉइंट देखते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? तो सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिफ्यूज, यानी डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स। सपोज कि आपके सामने यहाँ पे चीनी रखी है, तो चीनी की खुशबू तुम तक आती है क्या? नहीं आती। ठीक है, तो यानी कि चीनी के जो पार्टिकल है वो गैस में जल्दी से मिक्स नहीं होते, यानी हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल जल्दी से मिक्स नहीं होते। लिक्विड पार्टिकल डिफ्यूज, यानी वो मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे में। मान लो कि एक इंक है और एक वाटर है, अब उन दोनों को तुमने मिलाया आपस में, तो इंक और वाटर देखो, तुम छेड़ना मत, बस इंक की एक ड्रॉप पानी में डाल दो, वो अपने आप उसमें मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड पार्टिकल्स कैन डिफ्यूज। और गैस के पार्टिकल्स ये भाई इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, दोनों डिफ्यूज होते हैं। अब कैसे? सेंट। ठीक है, परफ्यूम लगाओगे तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो किस में चले जाते हैं? गैस में मिल जाते हैं। या फिर मान लो कभी कभार तुमने रसोई में गैस लीक कर दी है, तो उसकी खुशबू तुम तक कैसे आ जाती है? क्योंकि वो गैस के पार्टिकल्स एयर में मिलके तुम्हारे तक पहुंच गए हैं। इसके बाद सॉलिड की जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है? फिक्स, यानी ईंट की जो बाउंड्री है वो फिक्स है। भाई 2 इंच की है तो वो 2 ही इंच की रहेगी, अपने आप बढ़ेगी घटेगी नहीं। लिक्विड की बाउंड्री फिक्स नहीं होती। वही बात है, गिलास में डालोगे गिलास की तरह और टेबल पे बिखेर दोगे तो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? फैलती जाएगी। ईंट यदि टेबल पे रहे चाहे गिलास पे रहे कहीं भी रहे, वो तो अपना फिक्स है एक जगह। ऐसी गैस की भी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। एग्जाम्पल लिया सॉलिड का क्या? आइस। अब आइस, इसका लिक्विड का एग्जाम्पल क्या लिया? वाटर। और गैस का एग्जाम्पल क्या लिया? वाटर वेपर। ठीक है,
जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में एक बच्चे ने मेरे से ये सवाल पूछा, सीनियर था मेरा, कि भाई मैटर की स्टेट बता। मैंने कहा सॉलिड लिक्विड गैस। ये क्या आसान सा सवाल पूछे। कह रहा नहीं, गलत है। मैंने कहा कैसे? कि मैटर की 5 स्टेट होती हैं। मैंने कहा अब आप बताओ कैसे। तो उसने मेरे को 2 स्टेट और बताई। मेरे लिए सोचना उस समय इम्पॉसिबल था कि मैटर के 5 स्टेट भी हो सकती हैं, यानी कि कोई चीज़ सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा और कोई फॉर्म कैसे हो सकती है उसकी। तब उसने बताया कि मैटर की 2 स्टेट और होती हैं। एक होती है अपने पास प्लाज्मा स्टेट और एक होते हैं हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। वैसे तो तुम्हें सिलेबस में पढ़ना नहीं है, मगर फिर भी बता देता हूँ कि प्लाज्मा स्टेट कौन सी होती है। प्लाज्मा स्टेट वो स्टेट होती है जब कोई भी हमारा जो पार्टिकल है, अलग अलग पार्टिकल आयनाइज होके एक साथ आपस में रहते हैं। ठीक है, आयनाइज तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो ये सोचो कि जो सन है, अब सन पे इतनी ज़्यादा हीट है कि वहाँ के जो पार्टिकल है वो प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। बस ये सोच लो कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी ना एक जगह पे, तो वो प्लाज्मा स्टेट बन जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो बोस जी हैं हमारे, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ठीक है। और आइंस्टाइन को तो दुनिया जानती है। तो इनके एक रिसर्च पेपर की मदद से आइंस्टाइन ने इस 5th स्टेट ऑफ मैटर की खोज की थी। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या है कि जब पार्टिकल को, देखो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा हीट करते थे और इसमें हम हीट नहीं करते, इसमें हम कूल करते हैं। यानी पार्टिकल का जो टेम्परेचर है, किसी भी पार्टिकल का एब्सोल्यूट 0 पे ले आया जाए तो पार्टिकल चाहे लोहा हो चाहे सोना हो, वो सब के सब एक जैसा ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये 2 हमारे फालतू स्टेट ऑफ मैटर थी, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, बस इनको कंसिडरेशन में रखो। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या मैटर अपनी स्टेट को बदल सकता है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कोई चीज़ लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड या फिर सॉलिड से गैस बन सकती है कि नहीं बन सकती। बन सकती है तो हम कैसे और कौन सा मेथड लगाएं। ठीक है। चलो तब तक के लिए अपना मन लगा के पढ़ना, नोट्स बनाते रहना, और जो डाउट हो वो मैसेज करके पूछ लेना। ओके, बाय।